Today our topic is matrices. First of all, question arises, what is matrices? So if there are three persons like this A, B and C, they have some pen and pencil. Like A have 2 pens, 3 pencils, B have 3 pens, 5 pencils, C have 7 pens, 8 pencil. So this data is called a array. In this array, left to right is called row. Like this is row 1. So this is row 2. And this is row 3. And from up to down, this is called column. So this is column 1. And this is column. We can write it also as R1, R2, R3. This as C1 and C2. So this is a array. So the matrix, what is the matrix? It is a rectangular array of elements. It is a rectangular array of elements. तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. तो देखो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में बी डिफरेंट. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर एरे की अगर हम बात करें तो क्या होगा लाइक दिस. इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे फॉर एम क्रॉस एन वेयर 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एम 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन m comma n belongs to natural. So aij is called array. जो बेसिकली हम बात करें एरे की, वो हमारा जो हमने ये बात करी ये वाली, तो इसको हमने नोटेशन दे दी ए आई जे. अब ए आई जे में नोटेशन आ गई आई जे एम एन. अब ये क्या होंगे? तो आई इज देयर इज नथिंग बट आई इज द लोकेशन ऑफ रो. And what about J? J is the location of column. अब I है 1 to M. If I equal to 1, that means first row. For I equal to 2, this is second row. And for so on I equal to M, it is mth row. For J equal to 1, it is first column. For J equal to 2, it is second column. So on for J equal to N, it is nth column. So that means what is M? M is nothing but number of rows and N is nothing but number of columns. ठीक है. अब हमारे पास सिंपल सी नोटेशन आ गई, हमें क्लियर होना चाहिए. और M और N हमेशा नेचुरल नंबर होंगे. डेट कांट बी इन फ्रैक्शन एंड नेगेटिव. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is nothing but m cross n, that is number of rows multiply by number of columns. क्लियर है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे यहां पर हो जाएंगे एम एन, एम इंटू एन. यहां पर जो ये हम क्रॉस यूज करें ऑर्डर में, ये क्रॉस, तो ये जो क्रॉस है ये हमारी कुछ नहीं, ये नोटेशन है यहां पर कि अगर हमने कह दिया किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो 2 इज द नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ये हम कहना चाह रहे हैं यहां पर. अब एक चीज देखो, यहां से हमने जो ये रो कॉलम की बात करी ए आई जे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स ले ली लाइक दिस A1 1 1 2 1 3 A21 A22 A23, ये इसके एलिमेंट्स हैं. अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें, हाउ मेनी रोज आर देयर? दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम. तो व्हाट इज द ऑर्डर? 2 क्रॉस 3. देखो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब ये A12 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है,
सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये 1 है रो की लोकेशन और 2 है कॉलम की लोकेशन। तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं क्या, ए आई जे का मतलब हो जाएगा जेथ एलिमेंट ऑफ ith, जेथ एलिमेंट ऑफ ith रो। यहां से एक चीज और सिंपल सी बात है कि हमने कहा फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ 3, जितने उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है। वट अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2। वट इज 2, नंबर ऑफ रोज। तो ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए आई जे जो है, हम इसको सिंपली यही ध्यान रखेंगे कि जेथ एलिमेंट ऑफ ith रो। लाइक अगर हम बात करें A23 का मतलब क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सेकंड कॉलम। ऑर्डर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, फिर बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1, if the matrix 3 5 -7 18 32 -1 5/2 7 √2 √3 -1 0, तो राइट फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, second one is the number of elements, और third one is the elements A13 A32 A23 A34। तो सॉल्यूशंस, फर्स्ट पार्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट 3 × 4। सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो हम इसमें काउंट कर लें, ठीक है, या हम डायरेक्ट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें। कैसा क्यों, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट जितने नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड रो में भी सेम एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, थर्ड रो में भी सेम एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को कितनी बार ये ऐड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट 12 ओनली। एंड थर्ड पार्ट इज A13 अभी हमने बताया था aij का मतलब jth एलिमेंट ऑफ ith रो। तो A13 मतलब थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो क्या रहा है -7। A32 थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट √3। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2। A34 थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट दैट इज 0 ओनली। तो सिंपली हम जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट बता सकते हैं। तो सिंपली हमें ये बात माइंड में सेट रखनी है कि aij का मतलब क्या है कि ith रो का jth एलिमेंट या jth एलिमेंट ऑफ ith रो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if a matrix has 16 elements, तो what are the possible orders it can have? What if it has 17 elements? तो अब देखो, अभी हमने बात करी, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर m × n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे mn, वो कितना दे दिया भाई 16। तो अब जो 16 के पॉसिबल जितने भी फैक्टर्स होंगे क्या हो सकते हैं, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या ले लें 16, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू ले लो 8, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये 4, ये भी 4, 5 6 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 8, ये 2, और ऐसे 16 एंड ये 1। सो ऑल possible orders are
1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 2 एंड 16 क्रॉस 1। सेकेंड पार्ट था हमारा व्हाट इफ इट हैज 17 एलिमेंट। तो 17 एलिमेंट्स में क्या होगा, अगर 17 एलिमेंट्स की हम बात करें तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 17 एंड 17 क्रॉस 1, बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर, तो और कोई इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ all possible matrices of order 2 cross 3 with each element either 0 or 1। अब देखो 2 क्रॉस 3 की बात करें तो नंबर ऑफ रोज 2 लाइक दिस, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो डेट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो लाइक ये दिस वन दिस वन दिस वन ये होंगे। तो वी कैन राइट ए एज A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब ये बेसिकली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, परमुटेशन कम्बिनेशन के साथ कंबाइन अगर बात करें। अब हमने कहा कि जो एलिमेंट है या तो 0 होगा या 1 होगा। अब इसका डेट मीन्स अगर 0 या 1 होगा तो अब हमें A11 की बात करें तो A11 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो यहाँ 0 आएगा या 1 आएगा। इसके लिए भी 2 ऑप्शंस, इसके लिए भी 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, और एंड का केस है तुम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, that is 2 raised to power 6, that is nothing but 64। so that is the answer। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।